कि गैस सिलेंडर महंगा है, गैस सिलेंडर महंगा है, अब ना उबलेगी चाय। मोदी जी बाय बाय, मोदी जी बाय। प्यारे नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज सुनेंगे इमरान प्रतापगढ़ी साहब का शानदार गज़ल सुनने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब की शानदार गज़ल। कि अब तो राहुल गांधी ही लेकर आएंगे न्याय। हमारा जो न्याय पत्र है, जो मैनिफेस्टो है, लेकिन मुझे लगना चाहिए कि मैं अकोला के बीच में खड़ा हूं। पूरा देश देख रहा है आज, तो पूरे देश को लगना चाहिए कि अकोला पूरा जिंदा दिली के साथ इस कार्यक्रम में मौजूद है। कि अब तो राहुल गांधी ही लेकर आएंगे न्याय। मोदी जी बाय बाय, मोदी जी बाय बाय। अब तो राहुल गांधी ही लेकर आएंगे न्याय। मोदी जी बाय बाय, मोदी जी बाय बाय। भारत की जनता ने ये मिलजुल के बनाई राय। मोदी जी बाय बाय, मोदी जी बाय बाय। के मांगी नौकरी मिली लाठियां, युवा नहीं है राजी। मांगी नौकरी मिली लाठियां, युवा नहीं है राजी। मोदी जी को तो आती है केवल जुमलेबाजी। 10 सालों तक बहुत सहा, 10 सालों तक बहुत सहा, अब नहीं सहेंगे अन्याय। मोदी जी बाय बाय, मोदी जी बाय बाय। अब तो राहुल गांधी ही लेकर आएंगे न्याय। मोदी जी बाय बाय, मोदी जी बाय बाय। के बहन बेटियां नहीं सुरक्षित और किसान भी रोता है। बहन बेटियां नहीं सुरक्षित और किसान भी रोता है। बिला वजह सिंघू बॉर्डर पे अपनी जान खोता है। ले डूबेगी इन्हीं किसानों की अब तुमको हाय। मोदी जी बाय बाय, मोदी जी बाय बाय। और आखिरी लाइन पढ़ करके आपसे विदा लेता हूं और इतना वादा करता हूं कि आप अभय भाई को इस चुनाव में जिता करके पार्लियामेंट में भेजिए। एक एक वोट 26 तारीख को घर से बाहर लेकर के निकलिए, खुद भी निकलिए, अपने लोगों को भी लेके आइए, परिवार के लोगों को भी लेके आइए। और सिर्फ हाथ के पंजे के सामने वाला बटन याद रखिए। राहुल गांधी को अपने ध्यान में रखिए, नाना पटोले जी को अपने ध्यान में रखिए और कांग्रेस को वोट दीजिए। मेरी आखिरी पंक्तियां सुनिए कि युवा नौकरी पाएगा और कम होगी महंगाई। तैयार रहिएगा। अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला है, मैं उन्हें भी कसम देता हूं कि युवा नौकरी पाएगा और कम होगी महंगाई। मिलजुल करके रहेंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। और ताली तो अब चाहिए, तैयार तो अब रहना। दिल्ली तक जाया, कम होगी महंगाई। मिलजुल करके रहेंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। कि गैस सिलेंडर महंगा है, गैस सिलेंडर महंगा है, अब ना उबलेगी चाय। मोदी जी बाय बाय, मोदी जी बाय बाय। एक हाथ उठा के बाय बाय का इशारा चाहिए कि गैस सिलेंडर महंगा है, गैस सिलेंडर महंगा है, अब ना उबलेगी चाय। मोदी जी बाय बाय, मोदी जी बाय बाय। अब तो राहुल गांधी ही लेकर आएंगे न्याय। मोदी जी बाय बाय, मोदी जी बाय बाय।
भारत देश की जनता ने मिलजुल के बनाई राय। मोदी जी बाय बाय, मोदी जी बाय बाय। मध्य प्रदेश के मुसलमानों पर जुल्म। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मुसलमानों के आलीशान कोठी, मकानों और महंगी कारों को बुलडोज़र की भेंट चढ़ा दिया गया। ये सारी कार्रवाई वहाँ की वज़ीर आला मोहन यादव की हिदायत पर की गई। इल्ज़ाम ये लगाया गया कि मुसलमानों ने छतरपुर थाना घेरा था, इस पर पथराव किया था, जिसमें कई पुलिस वाले ज़ख्मी हुए। लेकिन छतरपुर के मुसलमानों का कहना है कि उन्होंने तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मुलजिम रामगिरी महाराज के ख़िलाफ़ पुलिस को मेमोरी रंडम देने की कोशिश की थी, जिसके नतीजे में यह ज़ालिमाना कार्रवाई की गई। इल्ज़ाम है कि मुसलमान 300-400 की तादाद में थाना पहुंचे थे। अब पुलिस वीडियो देख कर सबकी शनाख्त कर रही है ताकि उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जा सके। 100-150 अफराद पर मुकदमा तो पहले ही बना दिया गया है। क्या मध्य प्रदेश की मोहन यादव हुकूमत की मज़कूरा कार्रवाई कानूनन जायज़ है? क्या गिरफ़्तारियां करके उन्हें अदालत के सामने पेश नहीं किया जाना चाहिए था? क्या सारे मामले की तफ्तीश लाजमी नहीं थी? क्या ये अमल छतरपुर के मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है? अगर यह मान भी लिया जाए कि मुसलमानों ने पथराव किया था, हालांकि छतरपुर की एक मुस्लिम जमात अंजुमन इस्लामिया और मकामी मुसलमानों ने पथराव की सख्ती के साथ तरदीद की है। उनका दावा है कि पथराव बाहरी जानिब से किया गया था, यानी पथराव का अमल मुसलमानों को फंसाने के लिए मनसूबा बंद था। तब भी क्या ये कोई ऐसा जुर्म था कि मुसलमानों के मकानों और उनकी कीमती गाड़ियों पर बुलडोज़र चढ़ा दिया जाए? यकीनन इस सवाल का जवाब यही होगा कि यह अमल जायज़ नहीं है। कानून में पथराव करने वालों के ख़िलाफ़ ऐसी कार्रवाई की कोई नहीं, लेकिन कोई क्या कर सकता है? अब मामूली बातों पर मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चढ़ा देना बीजेपी की रियासती हुकूमतों का पसंदीदा खेल बन गया है और भगवा सरकारें आंखें मूंद कर किसी भी मुसलमान के मकान और दुकान पर बुलडोज़र चढ़ा देती हैं, क्योंकि उनसे कोई बाज परस करने वाला नहीं है। अदालतें बशमूल सुप्रीम कोर्ट ऐसे हर नाजायज़ और गैर आईनी अमल से आंखें मूंदे हुए हैं। मरकज़ी हुकूमत कुछ नहीं बोलने वाले, क्योंकि बीजेपी की तमाम रियासती हुकूमतें उसी के छतर छाया में चलती हैं और रही अपोजिशन तो उसे सिर्फ मुस्लिम वोटों से गर्ज है, मुसलमानों के मसाइल से नहीं। मध्य प्रदेश में ये गैर जमहूरी और गैर आईनी अमल गुज़िश्ता हुकूमत से चला आ रहा है। बहुत सारे मुसलमानों का उजाड़ा गया है और मकसद उजाड़ना ही है। पहले शिवराज सिंह चौहान की हुकूमत थी और वहाँ के वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा थे। जो बात है कि बाद बुलडोज़र चढ़वा देते थे, अब वज़ीर आला मोहन यादव हैं और मुसलमानों की दुश्मनी है। इस तरह अंधे हो रहे हैं कि उन्हें ना कानून दिखाई देता और ना ही ये जमहूरियत और आइन देख पा रहे हैं। शायद ये उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के रिकॉर्ड तोड़ने का मंसूबा बनाए हुए हैं और योगी से बुलडोज़र बाबा का खिताब जीतने के ख्वाबे हैं। लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि हुकूमत आनी जानी है और वक्त कभी किसी को बख्शा नहीं है, ना वज़ीर आज़म को ना ही वज़ीर आला को। वो दिन भी आ सकता है कि उन्हें अपनी इन ज़ालिमा हरकतों की तलाफ़ी का वक्त भी ना मिले और ऊपर वाले की गिरफ्त आ जाए। एक सवाल बड़ा अहम है, क्योंकि मुस्लिम तंजीमें, जमातें और इदारे बुलडोज़र कार्रवाई के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होकर कानूनी लड़ाई नहीं लड़ती। इस मामले को वसी पैमाने पर उठाने की और उसके ख़िलाफ़ मुनसिफ मिजाज बिरादरान वतन को हमरा लेके सख्त एहतजाज करने और अदालतों के दरवाज़े खटखटाने की ज़रूरत है। जमात इस्लामी की एक झेली तंजीम APCR ने ऐसे ही एक मामले में कानूनी लड़ाई लड़ी थी और मज़लूम को मुआविज़ा दिलवाया था। अब इस मामला पर आंखें मूंद कर बैठना, अपने पैरों पर अपने कुल्हाड़ी मारना होगा। बड़े पैमाने पर कानूनी जंग ज़रूरी होगी। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप भी इस खबर को लेकर के कमेंट सेक्शन में ज़रूर
दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक बाय बाय टाटा सी यू, फिर मिलेंगे अगली